कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई नहीं लेगा। जिस रास्ते पर चंद कदम चलने के बाद इतनी तकलीफ होती है वो रास्ता ही बदल लेना चाहिए। मेरी जिंदगी है। मेरे जितने बिगड़े हुए सुधरा नहीं करते। मेरा बदलने का कोई इरादा नहीं है। और आप जिंदगी का सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता होता है। किस तुम्हें मुश्किलें मुश्किल लग रही हैं? बस मैं चाहती हूँ कि ये सारी मुश्किलें एक ही साथ मोल लूं ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। कैसी दिल लगी है तू। जब से कामयार जिंदगी में आए, जिंदगी आसान नहीं है मेरी। आयरह को जब कामयार के बारे में मालूम होता है तो वो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच जाती है। कामयार को अभी होश नहीं आया होता और आयरह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है। वो रो भी रही होती है क्योंकि आयरह को ये बात मालूम है कि आज कामयार जिस हालत में भी है इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि आयरह ही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कामयार को होश आता है तो सब लोगों की जान आ जाती है। आयरह जैसे ही ये खबर सुनती है तो इसे थोड़ी सी तसल्ली होती है। जैसे ही कामयार को होश आ जाता है और आयरह इससे मिलने के लिए जाती है तो कामयार बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। कामयार को इस हालत में देखने के बाद आयरह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। आयरह कामयार से इसकी हालत के बारे में पूछती है तो कामयार यही कहता है कि मैं जिंदा हूँ। कामयार की बात सुनने के बाद आयरह थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर कामयार आयरह से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो। कामयार की बातें सुनकर आयरह वहां से चली जाती है। आयरह बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती हुई घर पहुंचती है। घर पर आयरह के माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इरफान साहिब को पहले ही मालूम होता है कि कामयार के साथ किया हुआ है। जब वो आयरह को रोता हुआ देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि आयरह कहाँ से आ रही है। वो आयरह से कहते हैं कि जिस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल हो जाए वो रास्ता बदल लेना चाहिए। तुम जानती हो कि कामयार अब पहले वाला कामयार नहीं रहा और उसने साफ अल्फाज में कहा है कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम क्यों खुद को बार बार अजियत दे रही हो। आयरह अपने बाप से कहती है कि आज के बाद मैं कामयार से मिलने नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए मैं इससे मिलने चली गई थी। दूसरी तरफ कामयार की दादी भी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि तुमने आयरह के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं मानती हूँ कि आयरह से गलती हुई है, लेकिन वो अब अपनी गलती का अजाला करना चाहती है और तुम उसकी बात भी नहीं सुन रहे। कामयार जवाब देता है कि जब मैं इसके पास गया था तो इसने भी मेरी बात नहीं सुनी थी।